राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत। और मेरे साथ बैठे हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। जी नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम जी प्रद्युमन जी, चुनाव कोई भी हो जी कुछ ना कुछ नया सिखा के जाता है बहुत सारे नेताओं को, जी और बहुत सारे बदलाव दे करके जाता है। चौंकाने वाले फैक्ट भी चुनाव में देखने को मिलते हैं। जी ये हर बार का चुनाव होता है ऐसा जो रोचक, रोमांचक और कई बार अनचाहे परिणाम, यानी कि जो अनएक्सपेक्टेड, जिसको हम कह जी सकते हैं, जी जिनसे हमें उम्मीदें नहीं होती, अप्रत्याशित। हाँ, अप्रत्याशित जो परिणाम है वो भी देखने को मिलते हैं। जी तो आज का जो चर्चा का विषय है वो ये रहेगा कि प्रद्युमन जी ये बताएं कि चुनाव में बार बार ये होता है कि काम करने वाले नेता, जिनको जनता ने मौका दिया, चुना, जी और वो जब सत्ता में आए और उन्होंने अपने हल्के में काम किए, कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि अगली बार जनता उनको हरा देती है। जी तो ऐसा कई बार हुआ है, जी बड़े बड़े नेताओं के साथ हुआ है। बिल्कुल। मंत्री पद तक वो रहे हैं, मुख्यमंत्री पद तक के वो रहे हैं, जी लेकिन उनके साथ भी जनता ने ऐसा किया कि अगले चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है। जी तो इन्हीं पे चर्चा जाने। तो शुरुआत करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी से, जो नरवाना से चुनाव लड़ा था जी। जिन्होंने, उस वक्त की बात करेंगे। देखो, 2000 की बात है। नरवाना से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव लड़ा और वो विधायक बने। जी। इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी प्रदेश में। हम्म। और नरवाना से विधायक रहते हुए, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज में बहुत नौकरियां लगी। और एक कहावत बड़ी प्रसिद्ध रही उस क्षेत्र में कि नरवाना विधानसभा क्षेत्र में जितने युवा जिनकी उम्र थी या जो एलिजिबल थे किसी भी पोस्ट के लिए, तो उनको बड़ी भारी तादाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लगाने का काम किया। एक एक परिवार में कई कई नौकरियां दी। गांव में सैकड़ों की तादाद में उन्होंने लोगों को लगाया जी। और इतना विकास करवाया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में एक बात बड़े जोरों से उस समय चली 2000 से 2005 तक कि जितनी नौकरियां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने नरवाना विधानसभा क्षेत्र में दी और बिना मांगे, बहुत से तो ऐसे लोगों को उन्होंने नौकरियां लगाई, घर बैठे बैठे जी, घर से बुला करके लोगों को नौकरियां लगाई कि इतनी नौकरियां आज तक किसी शख्स ने नहीं दी। बिल्कुल। और नौकरियों के अलावा विकास की बात करें, क्योंकि वो 2000 से 2005 का दौर था, तब जिन चीजों की आवश्यकता थी गांव में, उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सरकार आपके द्वार एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जी। और उसमें उन्होंने गांव की समस्याओं को सुन के उनका मौके पर ही समाधान करने का भी प्रयास किया, बड़ी बड़ी घोषणाएं की। अच्छा। हम दोनों का जो गांव है कंवारी, उसमें भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए थे जी। अपना गाँव में और उन्होंने एक गजब की बात भी कही जी। उन्होंने ये कहा था, मुझे याद है जी, मैं उस वक्त बल्कि है ना, जब तुम बच्चे होते थे जी, लेकिन मंच के पास बैठे थे जी, और उन्होंने ये कहा था, भाई कुंवारी आड़े हो जी, जब तारा वर्गा एक दो हल्का और हो जाता जी, तो मेरी तो लुटिया डूब गई थी जी। उन्होंने मजाक में ये बात कही थी, क्योंकि बिल्कुल। उस वक्त वो अपना हल्का था, मेरे ख्याल से आ रहे थे। रामकिशन फौजी विधायक बने थे जी। और वो चुनाव हार गए थे। उसके बावजूद उन्होंने कंवारी गांव में दीप्ति उमाशंकर जो है वो डीसी हुआ करती, और सुनील कुमार लांबा वो उनके नजदीकी रिश्तेदार भी हैं और वो भवानी खेड़ा के सर्वेसर्वा थे जी। और तमाम बहादुर सिंह शिक्षा मंत्री थे। वो तमाम वाक्य याद है हमें। रणबीर सिंह मंदोला, शशि रंजन परमार, ये तमाम नेता वहां आए हुए थे जी। और उस समय भले ही हमारा गांव हिसार जिले में था, 80 तहसील थी, लेकिन हल्का भिवानी जिले में था। बिल्कुल। तो भिवानी जिले के भी और हिसार जिले का तमाम प्रशासन वहां आया हुआ था। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बहुत सी घोषणाएं भी की, उनको अमली जामा पहनाने का भी काम किया। तो इसी तरह से नरवाना विधानसभा क्षेत्र की जो हम बात कर रहे थे, वहां इतने काम उन्होंने करवाए कि लोगों के दिमाग में यह था कि 7 पीढ़ी भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार यहां से चुनाव नहीं हार सकता। ठीक बात है। लेकिन जैसे ही चुनाव आया विधानसभा का 2005 में, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को उसी नरवाना में हरा दिया। बिल्कुल। और लोग रोए थे उस समय ये कह करके कि इतने काम करवाने वाला आदमी और इतनी नौकरियां देने वाला का आदमी जो निजी कार्य है। बिल्कुल। नौकरी किसी पूरे गांव का विकास नहीं है, नौकरी से उसमें एक परिवार का विकास है पहले। तो उसके बावजूद उनको हरा दिया। ठीक बात। उससे पहले की अगर मैं बात करूं,
मुझे लगता है प्रद्युमन जी जी। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 जगह से नामांकन किया था। 2 जगह से चुनाव लड़ा था उन्होंने, रोड़ी और नरवाना। वो रोड़ी से चुनाव जीत गए थे और नरवाना से हार गए थे। और एक और बड़ी गजब की बात थी, 9 विधायक बने थे इंडियन नेशनल लोकदल के। उन 9 में से 8 SC रिजर्व सीटों से जीते थे, केवल 1 जनरल सीट से जीता था और वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रोड़ी से जीत गए थे। नरवाना से वो चुनाव हार गए थे और उन्होंने रोड़ी से इसीलिए लड़ा था, रोड़ी जो कि उनका गृह हल्का था, कि नरवाना में इतने काम करवाने के बावजूद जो उनके पास इनपुट था कि कहीं कुछ ना कुछ हो सकता हार भी हो जाए, इसीलिए उन्होंने, अगर वो फुल कॉन्फिडेंट होते तो एक ही सीट से लड़ते निश्चित रूप से। कोई भी राजनीतिक आदमी 2 सीटों से तभी चुनाव लड़ता है जब वो अपनी जो उसकी परंपरागत सीट है, उस जहां से वो चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार उसने लड़ा है, वहां से उसकी श्योरिटी ना हो चुनाव जीतने की। हालांकि उसके बाद भी उन्होंने फिर वो नरवाना, और उसकी एक और खास बात, नरवाना से वो चुनाव हारे। जब परिसीमन का काम चल रहा था तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की ही सरकार थी। हालांकि जब वो परिसीमन लागू हुआ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद तब से लेकर के आज तक एक 30 नरवाना के लोगों के दिमाग में है, और उसके लिए वो कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ही जिम्मेदार मान रहे हैं कि उसके बाद परिसीमन में नरवाना को SC रिजर्व कर दिया गया। ठीक बात। और SC रिजर्व होने के बाद 2009 और 2014 दोनों चुनाव में वहां इंडियन नेशनल लोकदल का विधायक बना पृथ्वी सिंह नंबरदार। बिल्कुल। 2019 के चुनाव में वहां फिर JJP का विधायक बना। आप ये देखिए कि परिसीमन के बाद भी चौधरी देवीलाल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार का वहां प्रभुत्व रहा है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला वहां से चुनाव हरा दिया लोगों ने। उससे पहले की अगर हम बात करें, चौधरी बंसीलाल जी ने भिवानी में बहुत काम करवाए, लेकिन एक ऐसी लहर आई उनके खिलाफ, ऐसा माहौल बना कि चंद्रावती जी जो एक बहुत साधारण परिवार से थी, उन्होंने चौधरी बंसीलाल को हरा दिया। चौधरी धर्मवीर सिंह ने चौधरी बंसीलाल को हरा दिया। हालांकि बाद में वो कोर्ट में चला वो मामला, वो बड़ा विवादित चुनाव था, लेकिन हार है। चौधरी धर्मवीर सिंह ने चौधरी बंसीलाल को हरा दिया। उसके बाद उसी तोशाम की भूमि पर, जिस पर चौधरी बंसीलाल के परिवार ने इतने काम करवाए, टिब्बों में जहां कौवे की भी आंख निकल आती हैं, उस रेतीली जमीन पर कई फुट ऊपर पानी पहुंचाने का काम चौधरी बंसीलाल ने किया। मैं ये कहता हूं कि चौधरी बंसीलाल से, मेरी नजर में चौधरी बंसीलाल से बढ़िया इंजीनियरिंग कोई नहीं हो सकता। इंजीनियर कहेंगे तो बिल्कुल, जो उनकी इंजीनियरिंग थी, जो लिफ्ट सिस्टम से उनका जो प्लान था ना पानी ले जाने का, देखो वाकई में आज चौधरी बंसीलाल ने तोशाम, भिवानी, लोहारू और दादरी, महेंद्रगढ़, सतनाली, उस इलाके में आज भी लोग कहते हैं, और वो वास्तविकता भी है। बिल्कुल। जो काम चौधरी बंसीलाल ने करवा, बाकी की सरकारों पर तो उनको रंग रोगन भी नहीं हुआ, ठीक बात, उनकी मरम्मत तक भी नहीं करवा पाई। बिल्कुल। इतना विकास करवाने के बावजूद 2000 के चुनाव में चौधरी सुरेंद्र सिंह, जो चौधरी बंसीलाल के बेटे थे, वो चुनाव हारे। धर्मवीर सिंह ने उनको चुनाव हराया। लोकसभा की बात कर लें, अजय सिंह ने उनको हराया जी। कुलदीप बिश्नोई ने 2004 में हराया। तो कहीं ना कहीं काम आप कितने कर लें, लेकिन एक ऐसी मुंह चल पड़ती है विधानसभा क्षेत्र में, उस समय लोग आपके काम का कोई महत्व रखते ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात। और वो बिना देखे जो है, क्या पता किसी ऐसे आदमी को बना दे जो जिंदगी में कभी काम नहीं आया हो किसी के, लेकिन फिर भी वोट डाल देते हैं लोग। मैं एक बार गोलागढ़ गया इनके गांव में, बंसीलाल के गांव में, तो जब बात कर रहे थे तो एक आदमी ने गजब की बात बताई जी। वो बोले भाई हम तो कदे डोली में पानी लेके आया करते, कुआं से निकाल डोली में, बिल्कुल, लेकिन आज हमारे खेत में फुहारे चल रहे हैं, फसलें गेहूं हो रही हैं। मतलब इतना ज्यादा विकास कोई आदमी सोच नहीं सकता। एक बहुत बड़ा वाकया है, जब चौधरी बंसीलाल कुछ भी नहीं थे, वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, तो पंजाब के एक मंत्री, जूई गांव पड़ता, गोलागढ़ छोटा गांव है, जूई बड़ा गांव उसके 4 किलोमीटर दूर है। हाँ, तो उस जूई में आ गए, तो वहां जो गांव वाले थे उन्होंने कहा भाई कोई ऐसा लड़का ढूंढो जो यहाँ स्टेज संचालन कर सके, क्योंकि उस समय संयुक्त पंजाब था। हाँ बिल्कुल। तो जो है मंत्री जी का स्वागत करें। उन्होंने जब मांग पत्र रखा तो बंसीलाल जी के दिमाग देखिए आप, कि उन्होंने ये कहा कि हमारे इस गांव में आप लाइट पहुंचा दीजिए।
अच्छा, तो उन्होंने ये कहा कि लाइट तो सपने में भी नहीं आ सकती। ठीक बात। लेकिन जब चौधरी बंसीलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहली बात एक ही कही कि हरियाणा का कोई गांव बिना बिजली के ना रहे। बिल्कुल। और उन्होंने हरियाणा, इसीलिए उनको हरियाणा निर्माता कहा जाता है। वरना चौधरी बंसीलाल तो हरियाणा बने 1966 में, वो मुख्यमंत्री बने 68 में। जब हरियाणा बना तब तो भगवत दयाल शर्मा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद राव बीरेंद्र सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद चौधरी बंसीलाल का नंबर आया। उसके बावजूद उनको हरियाणा निर्माता सिर्फ इसीलिए कहा जाता है बिजली कि और जो उन्होंने काम किए कोई आदमी सोच ही नहीं सकता। उसके बाद भी बहुत मुख्यमंत्री प्रदेश के सीमित बने। संसाधन, उस वक्त तो बिल्कुल और सीमित उस संसाधन। समय तो कुछ था ही नहीं हरियाणा नहीं। प्रदेश में, ठीक बात है। क्योंकि नया नया राज्य, जब नया नया कोई घर बसाता है तो आप अंदाजा लगाओ भाई कितनी आदमी को तकलीफें उठानी पड़ती हैं। ये हमने 2 आदमियों का जिक्र किया। बिल्कुल। एक रागनी बनी हुई है जी, गुलाब सिंह खंडेलवाल ने गा जी, के रखी है, जी, तो शाम भिवानी माऊ की ढाणी, बिल्कुल। पानी पीवे, पानी नलका, नलका, बिल्कुल। बहुत गजब की रागनी थी। और एक बहुत गजब की रागनी थी। उसके अलावा जब चौधरी सुरेंद्र सिंह 2005 में प्रदेश के कृषि मंत्री बनने का उनको सौभाग्य फिर से मिला, मंत्री बने वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, तो उनके निधन से 2-3 दिन पहले वो एच यूनिवर्सिटी में आए हुए थे हिसार में। और उस समय भी उन्होंने जो एक भाषण दिया था जो बड़ा चर्चित, आज भी चर्चित है उनके देहांत के वर्षों बाद भी। तब उन्होंने ये कहा था कि चौधरी बंसीलाल ने जो काम करवाए, जिन टिब्बों पर पानी पहुंचाने का काम किया, जो आदमी सोच नहीं सकता था। और आज चूंकि जमीनें कम हो गई हैं तो वैज्ञानिकों से उन्होंने एक अनुरोध किया था कि आप ऐसे बीज तैयार करो जिससे सीमित जमीन में और ज्यादा पैदावार हो, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जमीनें कम होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं दूरदर्शी सोच उनकी थी, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उन जैसे शख्स को चुनाव हरा दिया। तो राजनीति में काम करना और काम लोगों के कितने भी कर लें, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक मुंह चलता है और मोब जो भीड़ जो है वो किसी भी तरह से कामों को तब नहीं देखती, वो पलट देती है और चुनाव में परिणाम दूसरे होते। ये तो हमने पुरानी बात की। अब अगर लेटेस्ट की बात करें डाडा साहब, 2004 से और 2014 से और 2019 तक 5 साल में कैप्टन अभिमन्यु, 2014 से 2019 में जब मनोहर लाल खट्टर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से विधायक बने थे, बहुत कम मार्जिन से वो चुनाव जीते और वो प्रदेश के वित्त मंत्री बनाए, बड़े बड़े महकमे उनको दिए। उन्होंने नारनौंद में जितना काम किया 5 साल में, 90 के 90 हलकों में, क्योंकि कोई विधायक, कोई मंत्री, इवन कोई मुख्यमंत्री तक नहीं कर पाया। जैसे कामा की बात करें जी, आपने बताया काम, तो जैसे भाई पूछा भी जाता है भाई ऐसे कौन कौन से काम थे, तो जैसे खास करके बात उन्होंने नारनौंद हल्का प्रदेश का संभवतः इकलौता ऐसा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र है जिसमें कोई शहर तो लगता नहीं, नारनौंद भी एक छोटा कस्बा है। बिल्कुल। इतने कॉलेज, ITI, इतने सड़कें, इतने स्कूल, जितना विकास कार्य का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तहसील, सब तहसील, मंडी, जो जरूरत है सार्वजनिक, बस स्टैंड, वो तमाम काम कैप्टन अभिमन्यु ने कराए। कैप्टन अभिमन्यु इकलौते ऐसे उस विधानसभा में, उन्होंने इतने कॉलेज बनवाए, इतने स्कूल बनवाए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में नहीं बने। नहीं, कस्तूरबा गांधी स्कूल था वो नारनौंद में बन गया, RO स्कूल है वो नारनौंद में उन्होंने बनाए, कॉलेजेस बनाए, ITI। विकास जितना एक मंत्री नहीं करवा सकता, कोई और भी तो मंत्री थे प्रदेश में, उसके बावजूद कैप्टन अभिमन्यु को राम कुमार गौतम ने चुनाव हरा दिया। जिन राम कुमार गौतम जो अपनी जिंदगी में अब तो तीसरी बार बन गए वो, लेकिन उससे पहले वो केवल एक बार ही विधायक बने थे, कई चुनाव हारे। और जब वो विधायक बने तो उन्होंने कोई खास काम भी नहीं करवाए, क्योंकि वो बीजेपी के विधायक थे, भाषणों तक सीमित रहे। अब वो केवल अपनी जो उनकी जुमलेबाजी है उस तक वो सीमित रहे। उसके बावजूद कैप्टन अभिमन्यु को लोगों ने सिर्फ इसलिए हरा दिया कि इसकी नाड़ का सरिया निकालना है। ठीक बात। हरियाणा के लोग सिर्फ रड़क निकालते हैं, नाड़ का सरिया निकालते हैं, जैसे मैम वाले मैम निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात। अब आ जाए इस चुनाव की 2019 से और 2024 में जी, मनोहर लाल खट्टर जी भी रहे और नायब सिंह सैनी रहे। दोनों में 2 मंत्रियों ने जितने काम करवाए 2 अलग अलग हलकों में, उतने किसी भी मंत्री ने नहीं कराए। ठीक है। पहले मंत्री जयप्रकाश दलाल लोहारू से विधायक बने, 2 बार पहले वो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गए थे, पिछला चुनाव बड़े भारी अंतर से जीते और वो पहले कृषि मंत्री थे प्रदेश के।
कृषि और पशुपालन उनके पास था जी। इसके उसके बाद उनको वित्त मंत्रालय दिया गया। ठीक बात है। उन्होंने जो काम चौधरी बंसीलाल ने करवाए थे लोहारू हल्के में, और जिन नहरों का निर्माण चौधरी बंसीलाल ने करवा दिया था, उसमें उसके बाद कभी पानी नहीं पहुंचा। उन्होंने आखिरी टेल तक पानी पहुंचाया और ये बहुत लोगों को लाखों लाखों रुपए मुआवजा दिलाने का काम करवा। और पूरे हरियाणा में एक बात चल पड़ी थी कि जेपी दलाल तो अच्छा कृषि मंत्री बना, पूरा हरियाणा का मुआवजा लोहारू में बांट दिया, पूरे हरियाणा का पानी लोहारू में बांट दिया। बिल्कुल। उसके बावजूद जेपी दलाल हालांकि बहुत कम मार्जिन से हारे, लेकिन हार गए चुनाव, और वो चुनाव हार गए। और चुनाव किसके मुकाबले में हारे? राजबीर फरटिया, जो खुद जिला परिषद का चेयरमैन रहे, उसके बाद उन्होंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हार गए थे। बिल्कुल। और राजबीर फरटिया के मुकाबले उनको चुनाव हरा दिया। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जनता भी ये कह रही है, वहाँ की जो पब्लिक थी, उनका भी मानना है कि भी जेपी दलाल ना काम खूब करवाए, लेकिन फिर भी सिर्फ एक ही चीज कि काम करवा दिए, लेकिन अब भी वही इसका शरिया निकालना है। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूं कि जितना काम लोहारू विधानसभा क्षेत्र में जेपी दलाल ने 5 साल में अपने कार्यकाल में करवाया, आज तक लोहारू में उनसे पहले हीरानंद आर्य मंत्री रहे, बहादुर सिंह मंत्री रहे, और बहादुर सिंह के बाद चौधरी सोमवीर सिंह राज में एमएलए थे कांग्रेस के, हालांकि मंत्री नहीं बन पाए। और भी बड़े बड़े नेता रहे, रामनारायण सिंह जो बहादुर सिंह के भाई हैं, वो भी जो है वहां से एमपी रहे। लेकिन जितना काम जेपी दलाल ने अपने 5 साल के कार्यकाल में करवाया, आज तक लोहारू में कोई आदमी नहीं करवा पाया। उसके बावजूद उनको हरा दिया, तो काम का तो कोई महत्व नहीं बचा। बिल्कुल। दूसरे जिन नेता की हम जिक्र कर रहे हैं, वो चौधरी रणजीत सिंह रानिया से निर्दलीय विधायक बने, और रानिया विधानसभा से वो पहले शख्स हैं जो मंत्री बने। बिल्कुल, बिजली मंत्री। और 5 साल मंत्री रहे, बिजली और जेल का उनको विभाग मिला। उन्होंने घग्गर जो वहां से बहती है, घग्गर पार का जो एरिया, घग्गर का जो एरिया है, बिल्कुल, उसमें इतने काम करवाए, लास्ट तक पानी पहुंचाने का काम हो जहां आज तक नहीं कोई सिस्टम बन पाया, और घग्गर केसरी के नाम से उनको लोग वहां पुकारने लगे। अच्छा। और इतना काम उन्होंने करवा कि कोई मंत्री नहीं करवा सकता उस इलाके में। उसके बावजूद वो तीसरे नंबर पर रहे, हालांकि बहुत कम मार्जिन से हारे चुनाव, लेकिन चुनाव उनको भी हरा दिया। कहीं ना कहीं लोगों का दिमाग जो चुनाव के 20 दिन होते हैं उसमें ये बदल जाता। मैं जो समझ पा रहा हूं कि इसने आपका भला किया या इसने आपका काम किया, उसको लोग भूल जाते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमने तो इस बार इसकी रड़क निकालनी है। ठीक बात। और वो बिना काम की रड़क के चक्कर में पूरे हल्के का, आप एक चीज देख लेना, आप मैं इन तीनों विधानसभाओं की बात करता हूं, नारनौंद, लोहारू और रानिया, अगले 5 साल यहाँ का मतदाता पूरी तरह से पछताएगा। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ 3 बड़े चेहरे थे, चौधरी रणजीत सिंह, जेपी दलाल, कैप्टन अभिमन्यु, तीनों को हरा दिया। 3 में से 2 जगह कांग्रेस की एमएलए हैं और तीसरी जगह इंडियन नेशनल लोकदल का है। जबकि आज सत्ता किसकी है? सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। निश्चित रूप से अगर ये तीनों नेता जीतते, इनमें तो मुझे 2 का मंत्री पक्का था, तीनों मंत्री बनते। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। उसका कारण बताता हूं आपको। जेपी दलाल बीजेपी के एमएलए बनते, मंत्री बनते फुल फ्लैश। कैप्टन अभिमन्यु बड़े महकमे के मंत्री बनते, और रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय चुनाव जीतते। अगर जीतते, पिछली बार भी वो निर्दलीय थे, और बीजेपी के पास जेजेपी को मिलाकर के बहुमत था, 50 एमएलए बन गए थे, उसके बावजूद उनको मंत्री बना। और इस बार बेशक 48, 49, 50, 51 कितने भी एमएलए आ जाते, लेकिन अगर रणजीत सिंह चुनाव जीतते, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, बहुत बड़ा उनका राजनीतिक कदर, पूरे हरियाणा प्रदेश में उनके चाहने वाले हैं, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो भी मंत्री बनते। तीनों मंत्री बनते, 5 साल फिर काम होते, बिल्कुल। और 10 साल अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में लगातार काम हो जाए, तो वहां का जो वहां की जनता है वो अपने आप में बाकी विधानसभा क्षेत्रों के मामले हर तरह से अपग्रेड हो जाती। वो आर्थिक रूप से भी मजबूत होते, सामाजिक रूप से भी मजबूत होते, और राजनीतिक तौर पर भी उनका कद बढ़ जाता। ये तीनों विधानसभा क्षेत्रों के जो मतदाता हैं, आप देख लेना, अगले 5 साल पछताएंगे। ठीक बात। क्यों? क्योंकि जो विपक्ष के विधायक हैं वो सिर्फ एक, हालांकि मैं एक और बहुत कड़वी बात बताऊं, विधायक विधायक होता है, भले ही वो विपक्ष का हो,
अगर वो चाहे तो विपक्ष का विधायक भी सरकार से अड़ करके काम करवा सकता है, लेकिन तीनों जगह ये बहाने तैयार मिलेंगे कि हम तो विपक्ष में, हम कुछ नहीं करवा सकते। ठीक बात। और 5 साल लोगों को केवल गोली देने का काम ही चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हम तो विपक्ष में क्या करें। जबकि एमएलए तो एमएलए है, वो चाहे सत्ता पक्ष का है विपक्ष का है। ठीक है, अगर मंत्री बन जाए वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन विधायक मंत्री तो 14 बनेंगे, बाकी तो विधायक बीजेपी की भी तो वो विधायक ही हैं। जब वो काम करवा सकते हैं तो विपक्ष का विधायक क्यों नहीं करवा सकता। लेकिन करवाने की मंशा चाहिए। मेरा निजी रूप से ये मानना है कि जितने बड़े जो नेता काम करवाते हैं, मंत्री तो और भी बहुत से हैं। एक और खास बात बताता हूं मैं आपको, इन तीनों विधानसभाओं की जहां हम अभी वर्तमान का जिक्र कर रहे हैं, मनोहर लाल जी की सरकार में भी बहुत से मंत्री थे, लेकिन उन मंत्रियों में कैप्टन अभिमन्यु का ही नाम बार बार लोगों की जुबान पर आता था और पूरे प्रदेश में आता था। बिल्कुल इसी तरह से मुख्यमंत्री की रेस में मनोहर लाल जी की और नायब सिंह सैनी की सरकार में भी बहुत मंत्री थे, 1 दर्जन के आसपास। लेकिन चौधरी रणजीत सिंह और जेपी दलाल, इन्हीं 2 का ही नाम प्रदेश की राजनीति में 5 साल तक चर्चा में रहा। और वो ना केवल यहाँ बल्कि डबवाड़ी से लेकर के और पलवल तक और नांगल चौधरी से लेकर के पंचकुला, कालका, चंडीगढ़ तक इन दोनों की चर्चा रही। लेकिन विधानसभा में जो परिणाम अब आया, लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है कि वो ये चाहते हैं कि जितना ताकतवर लोग हो, आदमी हो, उसको सबसे पहले डालो। ठीक बात, घेरो उसको घेर दें। ठीक बात। और उसका परिणाम फिर वो 5 साल जब पछताते हैं ना, तब मेरे पास बहुत से लोगों के फोन आते हैं, आपको बताऊं, नारनौंद से भी, लोहारू से भी, रानिया हल्के से भी। वो ये कहते हैं कि भाई अगर ये जीत जाते तो पूरी चौधर आती है हल्के में। लेकिन वो उस समय जब वोट डालते हैं या उससे पहले उस बात को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जरूरी नहीं आप बड़े लोगों को जिताओ, लेकिन आप काम करने वाले को जिताओ। जो आदमी आपके दुख दर्द में आपके साथ 24 घंटे काम करवाने के लिए, और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कैपेसिटी है काम करवाने की, और वो आपके काम करवा सकता है और उसने करवाए भी हैं, तो कम से कम ऐसे आदमी को, काम करवाने वाले को ही जनता जिताए, तभी बात बनेगी। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है वर्धमान जी। बहुत इस आपने, और एक और गजब बात बताऊं इनके अलावा, एक नाम और जो हम बीच में छोड़ गए, हालांकि वो लोकसभा से रिलेटेड है। ठीक है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा में, जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, तो इतने काम करवाए, इतनी योजनाओं, जो केंद्र की जितनी योजनाएं थी, चाहे वो एम्स हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, मेट्रो हो, जो कुछ भी है, उनको रोहतक में लाने का काम किया उन्होंने, और उसके लिए खूब प्रयास किए। हर आदमी कहता है रोहतक चमकाया था। रोहतक को इतना चमका दिया। आप 2005 से पहले का रोहतक देखिए और 2005 के बाद का रोहतक देखिए। ठीक बात। उन दीपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक ने हरा दिया। हालांकि वो चुनाव बड़ा रोमांचक था। उन अरविंद शर्मा के मुकाबले, जिन्होंने रोहतक लोकसभा में कभी कुछ किया ही नहीं था, और वो जीतने के बाद भी बहुत कुछ नहीं कर पाए। इसी तरह का एक उदाहरण मैं और देता हूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जब कैथल से विधायक बने और वो फिर हुड्डा साहब के राज में मंत्री भी बने, उन्होंने कैथल को इतना चमका दिया। रोहतक के बाद कैथल में काम हुए थे हुड्डा राज में, और उनको लीलाराम गुर्जर के मुकाबले चुनाव हरवा दिया लोगों ने। तो कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता यही है कि बड़े आदमी को भले ही वो काम करवाता हो, लेकिन उसको पटकना ही पटकना है। बिल्कुल। इसलिए जो है उन क्षेत्रों में फिर विकास रुक जाता है। ठीक बात। कहीं ना कहीं पिछले 5 साल में आप देखिए रोहतक में कितना काम हुआ जब दीपेंद्र हुड्डा हारे। 5 साल जब रणदीप सिंह सुरजेवाला हारे तो क्या हुआ, लीलाराम गुर्जर ने कितने काम करवाए। इसी तरह से अब जो ये तीनों विधानसभाओं की जिनके हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें ये जो तीनों विधायक बने हैं, चाहे अर्जुन चौटाला हो, राजवीर फलटिया हो, जस्सी पेटवाड़ हो, वो कितना काम करवा पाएंगे। ठीक बात, देखने वाली बात है। इस बात पर हम 5 साल बाद फिर चर्चा करेंगे। जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। जी, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए प्रद्युमन जोशीला को और मैं संजय रेड्डा आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।